कि बीपीएससी के नाम पे यूपीएससी का परीक्षा ले ली गई है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब टीचर की बहाली हुई तो सभी ने मुद्दा उठाया कि क्वालिटी नहीं है। हाँ। जब क्वालिटी की बात होगी तो बीपीएससी को आपने बुक किया है आयोग के रूप में, तो वो अपने स्टैंडर्ड का पूछेगा। हाँ। आपने 5 स्टार होटल बुक किया तो उसका रूम भी तो उस हिसाब से होना चाहिए। उसमें चौकी लगा देगा तो अच्छी बात नहीं है। राइट। बिहार सरकार बीपीएससी आयोग जो डिसीजन लिए इससे खुश हैं आप लोग? ये होना ही चाहिए, ऐसा ही एग्जाम होना चाहिए। होना चाहिए। सीटेट में तो अदर कोई बैठकर पास कर रहे हैं। इस द्वारा स्टेप्स लिया गया सही स्टेप्स है सही है। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती? जी 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 सही है। सीटेट पास करके नौकरी ले लेता है और अदर कोई एग्जाम देता है, नौकरी दूसरा कोई करता है सीटेट में। तो ये बीपीएससी हुआ तो नीट एंड क्लीन हुआ। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए एग्जाम। बिहार सरकार वैकेंसी निकाली है। गरीब राज होते हुए भी करीब 2.25 लाख शिक्षक को नियमित नियुक्ति करना ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन हाँ, यहाँ पे है कि बीपीएससी उसको क्रीम निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्रीम निकालने के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट स्कूल में जाएंगे और बिहार की स्कूल की दशा दोनों बदलेगी। बीपीएससी के द्वारा भर्ती परीक्षाएं हो रही शिक्षकों की, उसको लेकर तमाम अलग अलग राज्यों से भी यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी आ रहे हैं परीक्षा देने के लिए बिहार में, और बिहार के कई जिलों से भी यहाँ पे शिक्षक अभ्यर्थी आए हुए हैं। और इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है पटना के गर्दनी बाग में है, और गर्दनी बाग में हमारे साथ कुछ शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सर, कैसा रहा पेपर आप लोग आज? बहुत अच्छा। बढ़िया रहा? जी जी बहुत अच्छा। मतलब पेपर जिस तरीके से बताया जा रहा है बीपीएससी के नाम पे यूपीएससी का पेपर ले लिया है, उस हिसाब से आज का ठीक था। का कल ठीक हाँ था। कल टफ था, आज लैंग्वेज में ठीक है। तो लैंग्वेज तो क्वालिफाइंग पेपर है सिर्फ? जी 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 सिर्फ अच्छा। क्वालिफाइंग पे। व्यवस्थाएं क्या है यहाँ पे? व्यवस्था अच्छा रहा, सब कुछ अच्छा। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। जैमर वगैरह, पानी वगैरह सबका अच्छा व्यवस्था था और बायोमेट्रिक भी लिया गया। कहाँ से आए हैं आप? हम दरभंगा से आए। आने में दिक्कतें हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कब आए थे वहाँ से? कल आए थे, कल 1 बजे आए स्टे कहाँ किए हैं? थे। स्टे बोरिंग रोड। क्योंकि बहुत लोगों को होटल्स नहीं मिल रही हैं स्टे जी, करने के लिए, सही। रेलवे स्टेशन पर लोग सो रहे हैं। जी एकदम सही बोले हैं। 2 दिन पहले हम लोग कॉल किए थे, तो 2 दिन पहले वो बुक किए थे। लगभग 8.5 लाख से ऊपर लोग इसमें फॉर्म भरे हैं जी, अब शिक्षक अभ्यर्थी। जी, जी। 1,70,000 के आसपास इस सीट है, तो क्या लग रहा है कैसे मतलब सिलेक्शन हो पाएगी? देखिए, ज़्यादातर प्राइमरी सेक्शन में आपको ज़्यादा कैंडिडेट हैं, लगभग आपको 7 लाख है। और 10th और +2 में कम ही टीचर अप्लाई किए हैं। तो सिलेक्शन में आपको प्राइमरी में थोड़ा दिक्कत होगा, अपर क्लास में दिक्कत नहीं होगा, +2 और 10 में नहीं दिक्कत होगा। जो बीपीएससी के द्वारा स्टेप्स लिया गया सही स्टेप्स है? सही है स्टेप। बीपीएससी के द्वारा शिक्षकों की भर्ती? जी 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 सही है। इससे एकदम क्या सही। लगता है आने वाले समय में हमारे बिहार का भविष्य क्या होगा? ये जो इस बीपीएससी के द्वारा शिक्षक जो बन के जाएंगे, उन शिक्षकों का क्या रवैया होगी? हमारे बिहार के बच्चों का क्या भविष्य होगा आज से 10 साल 20 साल बाद? कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो बीपीएससी का एग्ज़ाम लिया जा रहा है, इससे पहले कैंडिडेट ऑलरेडी एक एग्ज़ाम दे चुके हैं, स्टेट निकाल चुके हैं, सीटीटी निकाल चुके हैं, तो कैंडिडेट में कोई कमी नहीं है। हाँ, यहाँ पे है कि बीपीएससी उसको क्रीम निकाल रहे हैं। हाँ, तो क्रीम निकालने के बाद जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छे कैंडिडेट स्कूल में जाएंगे और बिहार की स्कूल की दशा दोनों बदलेगी। तो बीपीएससी आयोग और बिहार सरकार जो कदम उठाई उससे आप लोग खुश हैं? जी जी बहुत खुश है। लेकिन इसको लेकर जब ये नियम लाया गया तो बहुत कम समय बच्चों को अभ्यर्थियों को मिला परीक्षा में तैयारी करने के लिए, उसको लेकर अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश देखी जा रही थी। क्या इतने समय में आप लोग की तैयारी पूर्ण रूप से हो पाई है? देखिए, तैयारी कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। आपको 2 महीना, 6 महीना, साल भर भी दिया जाएगा तो नहीं होगा। वो आपको कंटिन्यू करने की चीज़ है। आपको ये एक बीपीएससी दिया गया है, 3 अटेम्प्ट देना है। अगर आप इसमें असफल होते हैं तो आगे के लिए तैयारी कंटिन्यू कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर, क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव शाह, कहाँ से हैं? दरभंगा है। आने में दिक्कतें हुई? नहीं, नो प्रॉब्लम। बरसात की समय है, हाँ, तो बस में थे, बारिश हुआ बस में। रहने का रहने बोर्डिंग रोड में ही है हम। पूरी व्यवस्था हो गई है, लेकिन काफ़ी लोगों को तो होटल ही नहीं मिल रहा है जो अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं हमारे बिहार में। नहीं, ये पटना स्टेशन के पास रहेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, पटना और भी कई जगहों पे जा गए, वो लोग मिला नहीं होटल उन लोगों को। नहीं, हम लोग को तो हम एक दिन पहले हम लोग बुकिंग करवा लिए थे, अच्छा, तो नहीं प्रॉब्लम हुआ, आराम से गए, रिलैक्स होकर रहे। अच्छा, नॉर्मल रेट में बुकिंग हुई थी या डबल रेट में बुकिंग हुई थी? डबल रेट में ना। हाँ। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि होटल खाली है कहीं? अब पैसा लगा बट खाली है। खाली है। परीक्षा कैसे हुई आपकी, ये बताइए। आज का पेपर तो नॉर्मल ठीक ठाक रहा। बढ़िया रहा। कल का? कल नहीं, मैं ओनली +2 के लिए हूँ। ओनली +2 के लिए, फिर कल पेपर आपका? जी जी जी। तैयारी बढ़िया से एकदम? अब अपने बल से तो ठीक ठाक किए हैं। ऐसी अफवाहें उड़ाई जा रही थी, निगेटिव मार्किंग तो इसमें हटा दिया गया था नहीं, लेकिन समस्तीपुर में कई जगह सेंटर पे ये लिख दिया गया था कि निगेटिव मार्किंग है। नहीं, नोटिस लगाया गया था।
अब समस्तीपुर का तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम लोग तो न्यूज़ में सुने हैं नेगेटिव हटा दिया गया है। 4 दिन पहले आ गई हाँ, थी। यूट्यूब भी में देखे हैं, सब हटा दिया गया है। तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खुश है इस डिसीजन आप लोग? आज का एग्ज़ाम से तो खुश है। जो बिहार सरकार बीपीएससी आयोग जो डिसीजन लिए इससे खुश हैं आप लोग? ये होना ही चाहिए, ऐसा ही एग्ज़ाम होना चाहिए। होना चाहिए। सीटेट में तो अदर कोई बैठकर पास कर रहे हैं। लेकिन आप ही के जो साथी हैं, आप ही के जो कलीग्स हैं, वो लोग कहते हैं कि बिहार सरकार बहुत गंदा रवैया अपना रही है। नहीं। बीपीएससी आयोग बहुत गंदा रवैया अपना रही ये है। बीपीएससी करके अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। सीटेट पास करके नौकरी ले लेता है और अदर कोई एग्जाम देता है, नौकरी दूसरा कोई करता है सीटेट में। तो ये बीपीएससी हुआ तो नीट एंड क्लीन हुआ। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए एग्जाम। भरोसा है आप लोग को इस पे? अब भरोसा तो है ही। अब सरकार क्या करती है यही भरोसा नहीं है। रिजल्ट पे भरोसा है, लेकिन सरकार नौकरी देगी कि नहीं यही भरोसा नहीं, नहीं जब है। आपका रिजल्ट आएगा तो नौकरी तो मिलेगा ही आपको, बेफिक्र होके। अब ऐसा तो होना चाहिए। अब लेकिन आगे क्या होगा पता नहीं। सर कितनी उम्र हो गई आपकी? हमारी तो ओरिजिनल अभी चल रही है 41। शादी विवाह? शादी ब्याह के साथ 2 बच्चे भी हैं। चलिए, परिवार कैसे चलता है फिर? एक सीबीएसई में पढ़ाते हैं, टीचर हैं। पढ़ाते हैं जी, ऑल द बेस्ट सर आप लोगों को। ओके, थैंक यू। सर क्या नाम हुआ आपका? शंकर सरन, कहाँ से हैं सर आप? समस्तीपुर बिहार। आप भी समस्तीपुर का ज़्यादा सेंटर आस-पास में पड़ा हुआ है। हाँ, 10+2 का जिसका भी सेंटर है कॉमर्स से, हाँ, उसका यहीं है। यहीं पे है। पटना में सेंट्रलाइज्ड है। अन्य विषय के लिए अन्य जिला है, लेकिन कॉमर्स वाले के लिए यहाँ सेंट्रलाइज्ड। आज के पेपर कैसा हुआ? अच्छा है। अच्छा हुआ। हाँ, आज आज क्वालिफाइंग है। पेपर था। हाँ, क्वालिफाइंग कल जो पास कर जाएंगे आज क्वालिफाई हो जाएंगे। वो 1 to 5 के लिए क्वालिफाइड हो जाएंगे। अफवाहें ये उड़ाई जा रही है कि बीपीएससी के नाम पे यूपीएससी का परीक्षा ले ली गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब टीचर की बहाली हुई तो सभी ने मुद्दा उठाया कि क्वालिटी नहीं है। हाँ। जब क्वालिटी की बात होगी तो बीपीएससी को आपने बुक किया है आयोग के रूप में, तो वो अपने स्टैंडर्ड का पूछेगा। हाँ। आपने 5 स्टार होटल बुक किया तो उसका रूम भी तो उस हिसाब से होना चाहिए। उसमें चौकी लगा देगा तो अच्छी बात नहीं है। राइट। तो ये बीपीएससी है, बिहार सरकार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं उसका यह आयोग है, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो होना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है? इस बात से एग्री करते हैं आप लोग, स्टैंडर्ड जो है सही है, जो बिहार सरकार डिसीजन लिए सही है, जो बीपीएससी आयोग डिसीजन लिए सही है? सही है। उस आने वाले समय में हम लोग उसके मुलाजिम होंगे तो गलत कैसे कह सकते हैं? अच्छा सर, आज आप लोग की इसमें भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप लोग एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, कल के समय में जाएंगे आप लोग पढ़ाने के लिए, राज्य कर्मी का दर्जा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा आप लोग को। लेकिन आज से हमारे बिहार को 20 साल बाद जिन बच्चों को आप पढ़ाएंगे उन बच्चों को कहाँ देखते हैं? अच्छे जगह पर देखते हैं। बिहार विकास होगा, विकसित करेगा। अभी हाल में जीडीपी दर पूरे भारत का आया है, उसमें बिहार अव्वल है। क्या इस प्रक्रिया से हमारे बिहार का शिक्षा मॉडल में बदलाव हो सकता है? क्या बदलाव आ सकता है क्या? जो कि जहाँ तक अभी देखा गया है, जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर्स हैं, लगभग कह सकते हैं 70% से ऊपर शिक्षक उसमें टाइमली प्रेजेंट नहीं होते हैं, पढ़ाते नहीं हैं, स्कूलों में प्रेजेंटेशन उनकी नहीं होती है, स्कूल से गायब रहते हैं, बच्चे आते हैं उसे उड़दंग करके हल्ला करके चले जाते हैं। क्या ये जो प्रक्रिया शुरू की गई है इससे बदलाव होगा बड़ा सा कुछ? देखिए, इस तरह की बातें जो हैं, टीचर आते नहीं हैं, ये तो टीचर के मोरल पर निर्भर करता है। उनको बहाली की गई है बच्चे को पढ़ाने, आगे बढ़ाने, देश के निर्माण के लिए। लेकिन चूँकि उनमें क्वालिटी कम थी, जैसे तैसे बहाली हो गया मुखिया के द्वारा। जो ज़्यादातर मुखिया तो लेमैन ही थे, तो वो अपने अनुसार किसी को नियुक्त कर दिए, तो उसमें क्वालिटी थी नहीं। तो हो सकता है गायब रहते हों, अभी भी रहते हैं, लेकिन वर्तमान समय में जो हैं अभी अपर मुख्य सचिव अच्छे काम कर रहे हैं। पाठक साहब अच्छा काम कर रहे हैं पाठक? हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। सर, जब पढ़ाने कह रहे हैं, पढ़ाने के लिए ही कह रहे हैं, दूसरा काम के लिए तो कहने है ना। कहीं ना कहीं कोचिंग का टाइम भी बता दिया गया, 9:30 से आप लोग पहले पढ़ाइए सुबह में, शाम के 4 बजे के बाद इस ट्यूशन में कोई कोचिंग चलता है तो उनके ऊपर एक्शन ले ली जाएगी। सभी कोचिंग के लिए नहीं है, जो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए है उसके लिए छूट है। जो स्कूल के टीचर को हायर करते हैं, स्कूल के टीचर का बोर्ड लगाते हैं कि ये फलाना स्कूल का टीचर, फलाने महाविद्यालय का प्रोफेसर हमारे यहाँ हायर हैं, ये पढ़ाते हैं, तो इस तरह का कार्रवाई को रोकने के लिए इस तरह का बात, क्योंकि वो विद्यालय में न जाकर अपना कोचिंग निजी कोचिंग संस्थान। हाँ, प्रैक्टिसिंग अलायंस उन लोग को अलग से मिलता है, नॉन टीचिंग अलायंस। तो नॉन टीचिंग अलायंस का फायदा भी सरकार से उठाते हैं और दूसरे जगह कमाने भी चले जाते हैं। ये गलत है, नहीं होनी चाहिए। बीपीएससी आयोग पे आपको भरोसा है कि नीट एंड फ्री एंड फेयर परीक्षा हो रही है? देखिए, बीपीएससी की स्थिति पहले खराब थी, लेकिन वर्तमान सरकार के समय में इसकी स्थिति अच्छी हो गई। आप लोग भी मीडिया वाले हैं, जानते होइएगा। अभी तक जितने भी वैकेंसियाँ निकली है और जितने भी नियुक्तियाँ हैं, एडवर्टीजमेंट नंबर है, एक भी पेंडिंग नहीं है, या तो नियुक्ति हो चुकी है या प्रक्रियाधीन है। बिहार सरकार के बारे में क्या कहना चाहिएगा? बिहार सरकार वैकेंसी निकाली है, गरीब राज होते हुए भी करीब 2.25 लाख शिक्षक को नियमित नियुक्ति करना
ये अपने आप में अच्छी बात है। लेकिन डोमिसाइल सिस्टम जो खत्म कर दिया गया और उसके बारे में डोमिसाइल सिस्टम सिर्फ बिहार में नहीं है, बहुत सारा स्टेट में समाप्त है। अच्छा, तो इस बात से मतलब कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को? दिक्कत क्या है, जो यूपीएससी देता है, जो रेल में देता है, वो पूरे भारत में कहीं भी नियुक्त हो सकता है। लेकिन जब इसका नोटिफिकेशन आया था कि बीपीएससी के द्वारा इसकी भर्ती प्रक्रिया होगी, 125 में डोमिसाइल खत्म है, स्टेट में डोमिसाइल। काफी मतलब ये हुड़दंग हुई थी, काफी आंदोलन हुई थी, प्रोटेस्ट हुई थी, शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज हुई थी। उन लोगों का कहना था कि नहीं, डोमिसाइल सिस्टम खत्म किया जाए। देखिए, डोमिसाइल सिस्टम को लेकर नहीं हुआ था, वो बीपीएससी से एग्जाम लिया जाए इसके लिए हुआ था। इसके लिए हाँ, उनके अंदर डर थी कि जो पैसा देकर पास हुए थे, उसमें जो सीटेट में स्टेट में जो पैसा देकर पास हो गए थे, उनको कहीं ना कहीं डर। देखिए, सीटेट और स्टेट में पैसा देकर पास हुए थे, ये तो आंतरिक बात है, क्या किए नहीं किए। जिनके साथ ऐसा घटना हुआ होगा वो सब प्रोटेस्ट में हो सकता है, आप लोग मीडिया वाले हैं, जानते हो, लेकिन हमारी नज़र में ऐसी बात नहीं है। चलिए, हमने कई शिक्षक अभ्यर्थियों से यहाँ पे बातचीत किया, जिनका साफ तौर पे कहना है कि बीपीएससी आयोग के द्वारा जो कदम उठाई गई है काफ़ी सराहनीय कदम है, और जो बिहार सरकार ये कदम उठाई है काफ़ी सराहनीय कदम है। दोनों के द्वारा जो कदम उठाए गए सराहनीय है। सभी शिक्षक अभ्यर्थी उस बात से सहमत हैं कि जो भी कदम उठाए गए बहुत ही इनके भविष्य के लिए बेहतरीन है, और आने वाले समय में बिहार का भविष्य सुधर सकता है इस कदम से। साफ तौर पर शिक्षक अभ्यर्थियों का ये कहना है। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना है। मेरा नाम आदित्य, आप तो पंचायत देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।